जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में, जहां पर 2026 में विशाल रूप में एक बार फिर से रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम रुद्राक्ष महोत्सव की जानकारी और आप रुद्राक्ष महोत्सव के लिए सीहोर कुबेरेश्वर धाम कैसे आ सकते हैं, आप अपने शहर से किस साधन के द्वारा आ सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था आपको मिलती है, धर्मशाला, होटल, किस प्रकार से आप बुकिंग कर सकते हैं और खाने पीने की क्या सुविधा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और भी कई सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर सीहोर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में हर वर्ष बहुत ही भव्य रूप में रुद्राक्ष महोत्सव होता है, जिसमें रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाई जाती है और 7 दिनों तक इन रुद्राक्षों का मंत्रोच्चार द्वारा पूजन होता है और अभिमंत्रित करने के बाद यही रुद्राक्ष पूरे साल भर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में वितरण किए जाते हैं। तो ये रुद्राक्ष महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी रुद्राक्ष महोत्सव जो हो रहा है वो 14 फरवरी से 20 फरवरी तक के पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं रुद्राक्ष महोत्सव को अटेंड करने के लिए, तो आप कैसे आ सकते हैं, आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सीहोर जिले से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम बना हुआ है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको आपके शहर से ट्रेन और बस के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीहोर का खुद का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आपको आपके शहर से सीहोर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको सीहोर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप भोपाल के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, जहाँ से आप अपने शहर से सबसे पहले भोपाल तक आए और भोपाल से वाया बस आप यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेन चेंज करके भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुँच सकते हैं। सीहोर पहुँचने के बाद आपको सीहोर रेलवे स्टेशन से अगर आप ट्रेन से आए हैं तो आपको ऑटो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। पर पर्सन ऑटो का जो किराया होता है वो मात्र 30 रुपये होता है, जो कि यहाँ पर निर्धारित है। 30 रुपये में आप सीहोर से सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुँच जाएंगे यहाँ पर ऑटो के माध्यम से। इसी के साथ में अगर आप बस से आ रहे हैं भोपाल से, तो भोपाल से सीहोर तक जो बस आती है उसका किराया लगभग 100 रुपये होता है, जो कि आपको डायरेक्ट कुबेरेश्वर धाम के सामने बस उतारती है। तो ये 2 रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप कुबेरेश्वर धाम बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। पहला तो ट्रेन के द्वारा सीधे सीहोर रेलवे स्टेशन और वहां से ऑटो के द्वारा कुबेरेश्वर धाम, या फिर भोपाल तक रेल के माध्यम से और उसके बाद में बस के द्वारा कुबेरेश्वर धाम तक के। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, और यहाँ पर रुकने के लिए आपको कौन कौन से होटल व धर्मशालाएं मिल जाती है। ये वीडियो हम पूरा डिटेल में जानेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और आपके जो दोस्त भाई है, जो भी रिलेटिव्स है, उनको आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि कोई भी अगर आप यहाँ पर आना चाहे तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो यहाँ पर आप पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको कुबेरेश्वर धाम के आसपास लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में बहुत ही बढ़िया वातावरण देखने के लिए मिलेगा। हर तरफ आपको फूल माला की दुकानें, रेस्टोरेंट, चाय, पानी बोतल और बहुत सारे होटल्स, पूजन सामग्री की दुकानें, ये सब देखने के लिए आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम बनने के बाद बहुत बड़े रूप में यहाँ पर विस्तार हुआ है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर नए नए बने हुए हैं, होटल वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे बन चुके हैं। तो आप जैसे ही ऑटो के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम तक पहुँचते हैं, उसी रास्ते में आपको बहुत सारे होटल देखने के लिए मिल जाएंगे, और छोटे छोटे जो बजट रूम वाले होटल होते हैं वो भी आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर चाहे तो एक दिन के लिए जो होटल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जो कि मात्र 500 रुपये में होता है, या फिर आप यहाँ पर डीलक्स रूम लेना चाहते हैं 1000, 1500, 2000 रुपये तक, तो वो आपको वो भी मिल जाएगा। और इसी के साथ में केवल अगर आप डॉर्मेट्री चाहते हैं, मतलब रात भर अगर आप रुकना चाहते हैं, तो आपको गद्दा और ओढ़ने के लिए कंबल मिल जाता है, जो कि मात्र 100 या 150 रुपये में यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारी सुंदर सुंदर पूजन सामग्री की दुकानें, और भी कई सारा यहाँ पर जो मार्केट है वो डेवलप हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप बहुत सारा सामान भी ले जा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको, अगर आप केवल सीहोर कुबेरेश्वर धाम में दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा आपको मिल जाती है, जहाँ पर आप अपना लगेज रख दीजिए
लगेज रखने के बाद आप 50 रुपये देकर किसी भी होटल में नहाना धोना कर सकते हैं। आप 50 या 100 रुपये लगभग आपको लगेगा, जिसमें आप नहाकर फ्रेश होकर बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होकर कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करके एक ही दिन में आसानी से वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रुकना चाहें तो आपको यहाँ पर आसानी से 500 रुपये से 1500 रुपये 2000 रुपये तक रूम मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की ये है कि अगर कोई बड़ा आयोजन होता है, जैसे अभी रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है और कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर जैसे होती है, तो इन आयोजन के दौरान जो होटल वगैरह होते हैं उसके रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो 500 रुपये का रूम आपको मिल रहा है वो शायद 700-800 का मिले, जो 1000 का मिल रहा हो वो 1500 का मिले, जो 2000 का मिल रहा हो वो 2500 का मिले। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी योजना बनाएं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और आपको रुकने के लिए यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कुबेरेश्वर धाम के पास में नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सीहोर शहर में, मतलब सीहोर जो जिला है वहाँ पर आप रूम वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आपको बस ये चीज़ रहेगी कि वहाँ से फिर आपको आना जाना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव के लिए कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो। रुद्राक्ष महोत्सव जो है वो 7 दिवसीय आयोजन होगा। 7 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और इस दौरान पूरे 7 दिनों तक यहाँ पर शाम में आरती होती है बहुत ही भव्य रूप में। इसी के साथ में जो रुद्राक्ष की अभिषेक होता है, शिवलिंग का अभिषेक होता है, वो सुबह के दौरान होता है। और साथ ही दिन में शिव महापुराण कथा का आयोजन होता है जिसको लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी योजना बनाएं कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की सुविधा के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुबेरेश्वर धाम में चलने वाली अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ पर निःशुल्क में भोजन आपको मिलता है। इस दौरान यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से भोजन पा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर कोई बड़ा आयोजन होता है तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन व्यवस्था आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको भोजन प्रसादी बहुत ही अच्छे रूप में मिल जाएगी। तो अगर आप अन्नपूर्णा रसोई में भोजन प्रसादी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाइन वगैरह में लग के भोजन प्रसादी लेना होगा किसी बड़े आयोजन के दौरान। सामान्य दिनों में आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार से बैठकर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नहीं खाना खाना चाहते हैं तो बाहर अगर आप देखेंगे, कुबेरेश्वर धाम के बाहर जो मार्केट बना हुआ है वहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पर आपको 100 रुपये 150 रुपये में थाली मिल जाएगी। या फिर आप अपनी चॉइस से जो भी खाना खाना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था बाहर भी मिल जाती है। और जब बड़े आयोजन होते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो उस दौरान आपको खाने पीने की तो कोई असुविधा नहीं होगी। इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपको भंडारे वगैरह भी यहाँ पर चलते रहते हैं, उसमें भी आप खा सकते हैं, या फिर होटल वगैरह में भी आप अपनी प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद में अब बात करें कुबेरेश्वर धाम में होने वाली आरती के बारे में। तो कुबेरेश्वर धाम में संध्या काल में शाम को लगभग 6 या 7 बजे आरती होती है। ठंड के दिनों में टाइमिंग अलग होता है, गर्मी के दिनों में अलग होता है। तो जो टाइमिंग होता है वो लगभग 6 बजे के बाद का ही होता है। श्रृंगार होना 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है। ये जो आप शिला देख रहे हैं ये केदारेश्वर शिला है। इसी शिला का सभी लोग यहाँ पर पूजन करते हैं। तो केदारेश्वर शिला का पूजन करने के बाद 4 बजे के बाद यहाँ पर जल चढ़ाना और पूजन करना बंद हो जाता है, क्योंकि 4 बजे के बाद केदारेश्वर शिला का बाबा का यहाँ पर श्रृंगार होना शुरू हो जाता है। तो श्रृंगार होने के बाद में आरती होती है, जिसका एक बहुत ही अद्भुत मनोहर दृश्य होता है, जिसको देखने के लिए आप जरूर रुके यहाँ पर और इसका आनंद जरूर लें। इसी के साथ में कुबेरेश्वर धाम में मुरली मनोहर गौशाला है, जहाँ पर गौ माता और गौवंश आपको दिखाई देंगे बहुत सारे। तो आप यहाँ पर आकर इनकी सेवा भी कर सकते हैं। हरा चारा वगैरह अगर आप खिलाना चाहें तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर गौ माता को यहाँ पर हरा चारा खिला सकते हैं, जो कि कुबेरेश्वर धाम में स्थित है। तो इस प्रकार से आप कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर बहुत ही अच्छे तरीके से कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के साथ ही कुबेरेश्वर धाम में रुककर किस प्रकार से आप अपना दिनचर्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हमने जानी। और भी कई सारी बातें हैं जो अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे। तो अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।